सोचिए, 17 साल का एक मासूम स्कूल जाते समय लापता हो जाता है। 2 दिन बाद उसी का धड़ खेतों में बरामद होता है और जब पुलिस सच सामने लाती है तो जुर्म की दास्तां सुनकर हर किसी की रूह कांप उठती है, क्योंकि कातिल कोई और नहीं बल्कि अपना ही दादा निकला। और वजह अंधविश्वास, तंत्र मंत्र और झूठी आस्था का खौफनाक खेल। प्रयागराज का सादियापुर मोहल्ला। 26 अगस्त की सुबह हर दिन की तरह पीयूष घर से स्कूल के लिए निकला। बैग पीठ पर था और चेहरा मासूमियत से भरा। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था यह उसकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा। शाम तक जब वह घर नहीं लौटा तो परिवार की बेचैनी बढ़ी। तलाश शुरू हुई और देर रात पुलिस तक मामला पहुंचा। अगले 2 दिनों में यह गुमशुदगी देश की सबसे खौफनाक अपराध कहानियों में बदल गई। गुमशुदगी से सनसनी तक। 11वीं कक्षा में पढ़ने वाला 17 साल का पीयूष पढ़ाई में अच्छा था और परिवार का लाडला भी। मगर 26 अगस्त की सुबह जैसे ही वह गायब हुआ, करेली थाने की पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। शुरुआत में किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था कि सच्चाई इतनी डरावनी होगी। 27 अगस्त की भयावह सुबह औद्योगिक थाना क्षेत्र के हाईटेक सिटी इलाके के पास लवायन कुरिया गांव में जब कुछ ग्रामीण खेतों की तरफ गए तो वहां का नजारा उनकी रूह कांपा गया। एक किशोर का धड़ पड़ा हुआ था, सिर था ही नहीं। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। डीसीपी सिटी अभिषेक भारती समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। परिवार को बुलाया गया और धड़ की पहचान पीयूष के रूप में की गई। परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। दादा ही निकला गुनहगार। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू की। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, गवाहों से पूछताछ हुई। उसी दौरान एक महिला सामने आई जिसने बताया कि उसने एक शख्स को शव फेंकते हुए देखा। यह सुराग पुलिस को सीधा आरोपी तक ले गया। 28 अगस्त को पुलिस ने मृतक के रिश्ते के दादा प्रॉपर्टी डीलर सरन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में जो सच सामने आया उसने हर किसी को सन्न कर दिया। क्यों दी गई मासूम की बलि? दरअसल सरन सिंह के परिवार पर पिछले 2 सालों में कई दुखद हादसे हुए। साल 2023 में उनकी बेटी खुद की जान ले लेती है। 2024 में बेटा यमुना नदी में कूदकर जान दे बैठता है। इन घटनाओं के बाद सरन सिंह को शक हुआ कि उसके परिवार पर किसी ने जादू टोना कर दिया है। शक की सुई अपने ही रिश्तेदारों की तरफ घूमी और इसी कमजोरी का फायदा उठाया एक तांत्रिक ने। तांत्रिक मुन्ना का खेल। सरन सिंह की मुलाकात हुई तांत्रिक मुन्ना से। अंधविश्वास में डूबे दादा को तांत्रिक ने यकीन दिलाया कि परिवार को बचाने के लिए बलि देनी जरूरी है। तांत्रिक ने उसे यह झूठा भरोसा दिलाया कि अगर किसी की कुर्बानी दी गई तो अशुभ साया हट जाएगा। अंधविश्वास के जाल में फंसा दादा अपनी ही औलाद का कत्ल करने पर उतारू हो गया। देखिए, आज दिनांक 31 अगस्त 2025 को थाना करेली के अपराध संख्या 159/25 के वांछित अभियुक्त तांत्रिक मुन्ना लाल पुत्र राम खिलावन को हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में इसने बताया है कि ये 159/25 के मुख्य अभियुक्त सरन सिंह के संपर्क में आया था। वह तंत्र मंत्र की विद्या से उसको भ्रमित कर हत्या के लिए प्रेरित किया था। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित। आखिर कैसे हुई निर्मम हत्या? 26 अगस्त को दादा ने पीयूष का अपहरण किया। बच्चे ने शायद सोचा ही नहीं कि दादा कहीं ले जा रहे हैं, इसलिए उसने कोई शक नहीं किया। लेकिन वहां जो हुआ वह किसी भी रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला था। दादा ने अपने ही पोते की गला घोंटकर हत्या कर दी, फिर शव के टुकड़े कर डाले। 27 अगस्त को उन टुकड़ों को अलग अलग जगह फेंक दिया। गिरफ्तारी और खुलासा। पुलिस ने जब सरन सिंह को हिरासत में लिया तो उसने सारी सच्चाई कबूल कर ली। इसके बाद तांत्रिक मुन्ना की तलाश शुरू की गई। वह भेष बदलकर भाग रहा था, लेकिन सर्विलांस टीम ने लोकेशन ट्रेस कर उसे कौशाम्बी से दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद उसने भी मान लिया कि दादा उसी के कहने पर इस गुनाह को अंजाम दे बैठा। अंधविश्वास की हत्या। डीसीपी सिटी अभिषेक भारती ने बताया कि दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। फिलहाल आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। लेकिन यह मामला एक खौफनाक सच्चाई को सामने लाता है, जहां अंधविश्वास और तंत्र मंत्र ने इंसानियत की सभी हदें पार कर दी। रिश्तों का कत्ल हो गया और एक मासूम की जान सबसे निर्दयी तरीके से छीन ली गई। ये कहानी सिर्फ प्रयागराज की नहीं बल्कि हर उस अंधविश्वास की है जो रिश्तों का कत्ल कर देता है। पीयूष की मौत एक सवाल छोड़ गई, क्या इंसानियत से बड़ा कोई टोना टोटका हो सकता है? प्राइम कथा में इतना ही।